नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हम लोग संलेखना संबोधन नामक इस प्रकरण को पिछले 2 दिन से चर्चा में ले रहे हैं। आज यहाँ पर इस प्रकरण की आखिरी चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें कुछ प्रश्नोत्तरों के रूप में लूंगा, कुछ प्रकरण के रूप में। पहला एक प्रश्न मेरे से किया गया कि इसे संथारा कहते हैं, तो क्या संथारा और संलेखना एक ही चीज है? दीदी आपको पता है मुझे? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। संलेखना जो है वह अविरति, देशवृत्ति और महावृत्ति सभी की कही जाती है, लेकिन संथारा मात्र महावृत्तियों का होता है, न अविरति न देशवृत्ति। अब आपको क्यों पूछना चाहिए? देखो, कोई चीज है और मैं जिम्मेवारी से बता रहा हूं और स्पष्ट नहीं हो तो पूछो, आप क्या बुराई। इसलिए कि संथारा शब्द जो है वो संस्तरवाची है। अपन कहते हैं बिस्तर और वो कहते हैं संस्तर। सुना है भाई? नाम तो सुना होगा, लेकिन संस्तर माने क्या? जब मुनिराज का शरीर एकदम कमजोर पड़ जाए और पत्थर पर या लकड़ी पर लिटाने में बहुत ज्यादा चुभन हो, तो उस समय सोधी हुई सूखी पुआल बोलते हैं, प्यार बोलते ना अपने, उसको बिछा करके जीवन में पहली बार प्रयोग कर, उसके पहले वो जीवन में कभी कोई साधन नहीं प्रयोग करते। आपको ईमानदारी से कहूं तो मुनिराज जीवन में लकड़ी के पट्टे और पत्थर, इसके अलावा किसी आसन का प्रयोग नहीं करते। कोई भी ले तो वो संस्तर की श्रेणी में आता है, और संस्तर मुनिराज हमेशा आखिरी समय में ही लेते हैं कि संस्तर ले लिया। हम लोग कहते हैं बिस्तर पे पड़ गए, बिस्तर पकड़ लिया। संक्लेश परिणामों से मरण के लिए जो आसन लिया जाता है उसे बिस्तर कहते हैं, मोहियों के लिए जो लिया जाता है उसे बिस्तर कहते हैं, और संलेखना की साधना के लिए जो लिया जाता है उसे संस्तर कहते हैं। इसलिए जिन्होंने कभी किसी साधन का देह के निमित्त प्रयोग ही नहीं किया और पहली बार ले, तो उसको क्या कहा जाएगा? संस्तर। वो मात्र मुनिराज लेते हैं, इसलिए संस्तारा, उससे बना संथारा। अभी तक शब्द पता नहीं था, आज पता चला। हम लोगों को यही कमी है, हम शब्द सुनते तो रहते, कभी उस पर विचार नहीं करते। बताने वाले भी नहीं बताते, वो कहते संलेखना माने संथारा, संथारा माने संलेखना। गुरुदेव को भी पता नहीं था, वो भी बोले मुझे संथारा दिला। अब यदि ये आइडिया होता कि संथारा माने महावृत्ति मुनिराज ही जो लेते हैं और वो आखिरी समय का वो संस्तर, उसको संथारा कहते हैं, और उसका उद्देश्य क्या होता? शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि सिर्फ हड्डी हड्डी जैसी रह जाए और स्किन रह जाए, चमड़ी रह जाए, बाकी लगभग मांस गल जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि पत्थर या लकड़ी पे लिटा है तो उसकी चुभन से वो हड्डियां चुभे तो लगातार आप लेट नहीं सकते। उसके पहले ऐसी स्थिति देह की नहीं होती है, तब तक वो संस्तर लेते नहीं। इसका मतलब मुनि धर्म में कभी कोई भी प्राकृतिक साधन के अलावा कृत्रिम साधन बैठने या लेटने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, एक्सेप्ट संलेखना की स्थिति। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? क्लियर हुआ? शब्द से भी क्लियर हुआ? उस समय गया मुनिराज ने संस्तर ले लिया, हम लोग बिस्तर पकड़ते और वो संस्तर लेते। संस्तर होता है साधना को और बिस्तर होता है
मोह बड़ा नहीं। मोहियों का बिस्तर होता है और योगियों का संस्तर होता है, साधकों का संस्तर होता है, लेकिन वो भी कब? आखिरी से। ख्याल में एक अंतर तो पता चला रहा है। तो हमें सीखना चाहिए, कम से कम मैं चर्चा करता हूं तो मैं तो उस चीज को प्रॉपर समझो, पूरा सुनो नहीं, ये उपदेश नहीं है, इसको हमें समझना है, अपने जीवन में काम लेना है तो समझना पड़े। ठीक है, तो इसी तरह जब हम लोग जो होते हैं, जब आखिरी समय आने को होता है बिल्कुल, तो उस समय ग्रस्तों के लिए भी कहा गया, तो उस समय हम चटाई पर या तख्ते पर लेटा, हम उल्टा कर, समझ रहे? क्यों? हमारा दृष्टिकोण तब भी मोह का। हम सोचते हमने कुछ त्याग करा है, वो आप बिस्तर बचाते, माफ करना, और कुछ नहीं करना। नाराज मत होना, मैं बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं, वो आप बिस्तर बचाते हो और कुछ नहीं करते। अन्यथा संस्तर में तो शरीर को थोड़ी सी अनुकूलता दे ऐसा साधन दिया जाता, लिया नहीं जाता, छीना नहीं जाता, छुड़ाया नहीं जाता। डिफरेंस समझेंगे? खैर, उस विवाद में मैं नहीं ज्यादा पढ़ाना चाहता। अब मुद्दे की बात, एक प्रश्न प्रायः किया जाता है, एक बच्ची भी वो कल जो बैठी थी, वो मेरे मित्र की बेटी है, वो बाद में पूछती कि जो आप कहते हो कि संस्कार का लेखन संलेखना है, अगले भाव में काम करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी गारंटी क्या है? वो संस्कार अगले भाव में जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? देखो, इसके दो उत्तर। पहला उत्तर होगा, आप लोग भले श्रावक श्राविका है, तो आपके शास्त्रों को तो मानते हो, आचार्यों की बातों को विश्वास करते हो। एक उत्तर दूंगा यहां से, और दूसरा उत्तर दूंगा लॉजिक से। ठीक है ना? पहला उत्तर क्या है? आपने नेमिनाथ राजुल की नौभाव की प्रीति भी सुनी है, और कमठ और पार्श्वनाथ का नौभाव का बैर भी सुना है। तो जब प्रीति और बैर दोनों के संस्कार जा सकते हैं, तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं जाएंगे, इसका कोई आधार नहीं। कि आप आशंकाएं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, संलेखना की साधना कौन नहीं कर पाती? मृत्यु का भय लगता किसको है? एक हमारे भाई ने लिख के भेजा, आज भी मृत्यु का भय लगता है। किसको लगता है? जिसे आत्मा के शाश्वत स्वरूप का भरोसा नहीं। बात हमने बहुत की, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की बात बहुत की, लेकिन आज तक अंदर में सारे पंडित लोग भी सारी समाज को कन्विंस कर लेते, तालियां बजा लेते, लेकिन खुद कन्विंस नहीं होते। आज तक अंदर में भरोसा नहीं। गद्दी पर शब्दों में बहुत जोर आता है, लेकिन अंतरंग प्रतीति में ऐसा नहीं। यदि ये भरोसा हो कि हम अजर अमर हैं, हम नहीं मर रहे, देह विनाशी तू अविनाशी, क्यों कर देह वो जो भी उस भजन में है, तो यदि मैं अविनाशी हूं, इसका मतलब अगला भव तो होगा, लेकिन मेरा विनाश नहीं। दूसरा, जिसे अपने पूरे जीवन के सत्कर्म पर भरोसा, मैंने कुछ अच्छा किया, ये भरोसा ही नहीं है, वो घबराएगा कि अगला भाव तो मानता हूं, लेकिन अगले भाव में मेरी क्या दुर्दशा होगी, उसे भरोसा ही नहीं। डर लगता है, यही बने रहे तो अच्छा है। क्यों? यहाँ का चलो जांचा परखा तो है, इतना तो मिल रहा है, अगले भाव में गए पता नहीं किसमें गए। तो जो पूरे जीवन यदि आपने सदाचार का काम किया हो, किसी का अहित नहीं किया हो, तत्व चिंतन ईमानदारी से किया हो, छल प्रपंच से नहीं किया हो, तो फिर आपको भय किस बात? आपके देश में तो जितने शब्द चलते हैं मृत्यु के संबंध में, वो सारे भले चलते हैं, एक भी बुरा शब्द नहीं। स्वर्गवासी, किसी को नरकवासी पड़ा आज तक कहा? क्यों? तो हमारे देश में संस्कारों का देश है, सब लोग इसी तरह जीते हैं कि हमें आशंका ही नहीं है कि यहाँ छोड़ेंगे तो नहीं जाएगा, और कहाँ जाएगा। ख्याल में दिवंगत, दिवम माने स्वर्ग,
जितने शब्द लेवल हो गया सब में स्वर्ग मिलेगा, नरक कहीं नहीं मिलेगा, त्रिंच कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए? गुरुदेव हमारे बारंबार कहते थे माटे ढोर थसे। क्यों? क्योंकि तू मुगालते में भ्रम में तो है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन पहले अपने चरित्र का एनालिसिस तो कर। तेरा आचरण, तेरे विचार क्या इस लायक है? तो वो एनालाइज करके बताते थे और कारण बताते थे कि ये कारण है कि तू अगले भाव में ढोर होगा। यदि बचना है तो अब भी समझ, अपने परिणामों को संभाल ले। कल में हमारे देश में तो परिपाटी थी, मैंने शायद एक बार आपको बताया भी था स्वाध्याय में, कि सम्राट अशोक ने एक नियम बनाया कि उसके राज्य में कोई घनघोर अपराधी भी हो, जिसने किसी की हत्या की हो, उसे मृत्युदंड की सजा जज ने दे दी हो अदालत ने, तो वह राजा 3 दिन की मोहलत, ये महत्वपूर्ण विषय आज से जोड़ रहा हूं, 3 दिन की मोहलत देता। मतलब वो 3 दिन उसके पूरे जीवन के किए धरे को बदलने के लिए पर्याप्त मानता। ये कॉन्सेप्ट जैनों का था। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं सल्लेखना से देश छोड़ने वाले मुनिराज बने थे। उसके पिता बिंदुसार मौर्य ने भी सल्लेखना से देश छोड़ी थी, वह उसकी कुल की परिपाटी थी। वो सोच करके उसने 3 दिन की, तिन्नी दिवसानी होते दिन ने 3 दिन की मोहलत देता। सपोज करो उसे 8 तारीख की सजा जज ने दी है, वो 8 को बदल के 11 कर, 3 दिन में मोहलत देंगे। उसने बताया कि 3 तरह के काम कौन कौन? दानम दाहंती, सारे जीवन तुमने लूट खसोट छल कपट मायाचार हाय पैसा जोड़ा, परिग्रह संज्ञा की, अब तुम थोड़ा परिग्रह संज्ञा नहीं, पर से ममता घटाओ, दान देना सीखो, हौसला रखो, तुम्हारा घट नहीं जाएगा, ये तो तुम्हारा यही छूट जाने वाला है। अच्छा है तुम दान दे के जो जीवन में काम नहीं किया वो कर लो। इसको हत्यारे को ये शिक्षा दे रहा है और राजकोष से पैसा दे दो, तुम्हें जितना दान देना है, ठीक है ना? पालतिकम उपवासम च कछंती, और परलोक मेरा सुधरे, सारा जीवन खा 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 भोग भोग में पूरा जीवन गया, और उसको कहते भैया तुम परलोक संबंधी उपवास, परलोक सुधरे, आत्मे स्वरूप। तीसरे नंबर पर कहता है अपने स्वरूप का चिंतन, तुम आत्मा हो ये विश्वास रखो, चैतन्य हो ये विश्वास रखो, तुम्हें मृत्यु का भय निकल जाएगा। शांत परिणामों से चले, भले ही फांसी चढ़ना पड़े, लेकिन उस समय भी तुम कांपोगे नहीं, मृत्यु तुम्हें डरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो मरता है, जिसको फांसी लगेगी, वो तुम नहीं। वो रस्सी जो कसी जाएगी वो देह को कस पाएगी, आत्मा को कस नहीं पाएगी। यदि कस पाए तो आत्मा यही रह जाए, निकल के कैसे जाए? ख्याल में ये दृढ़ विश्वास जगाया। तो कल जो मैं बात में बताना रह गई थी, एक्चुअली हमारे यहाँ संलेखना की जो अंतर्मुहूर्त वाली जो विधि होती है वो एक्चुअली 3 दिन पहले से, जब आपको बिल्कुल लग जाए तो 3 दिन पहले से सावधान, और सावधान होके क्या क्या करना वो विधियां अभी बताऊंगा। पहले ये समझ लो कि इसकी सबसे अनिवार्य जो प्रक्रिया है वो क्या है कि पहले आपको अपने चैतन्य और अविनाशी स्वरूप का विश्वास होना चाहिए। दूसरा, कर्म सिद्धांत का भरोसा होना चाहिए। अपना सेल्फ एनालिसिस करो, क्या तुमने जीवन में ऐसे बुरे काम किए, क्या इससे भी बुरी गति हो? नहीं किए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत। मैं आपको अपनी एक सही घटना बताऊं। हुआ क्या, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जयपुर से शास्त्री, तो उसमें सेकंड ईयर में पेपर देके आया, तो हिंदी लिटरेचर का पेपर था। तो मैं कहा भाई पेपर, उन्होंने पूछा अभिनंदन जी, अपने ब्रह्मचारी पूछते, वही सब बुजुर्ग लोगों में जतीश भाई अभिनंदन जी सबसे रखते थे, जतीश भाई थोड़े से अपने में मगन पूछते कैसा रहा पेपर, कैसा रहा भाई? सब जरा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, थोड़ा पढ़ा कर, किसी को बहुत कहते पढ़ते ही नहीं, घूमता रहता। अब जब रिजल्ट आया
सब लोगों से ऊपर नंबर। तू बेईमान है, मायाचारी है, धोखेबाज। भाई साहब इतने तो आना थे, मैंने कब कहा था इतने नहीं आएंगे। अरे हम लोग उससे ज्यादा नंबर ला रहा हूं, फिर भी तू कह रहा था अच्छा नहीं है। अरे भाई मुझे पता था, मैंने अपनी कापी जांच ली थी कि इतने नंबर आएंगे, उतने तो आए, लेकिन जो कटे, जितने का मैं गलत कराया था, मैं तो उसके लिए चिंतित था। मैं इसके लिए चिंतित था कहां? आप लोगों से मेरा कंपटीशन था ही नहीं, मेरा कंपटीशन तो मेरे से था। अब अंतर समझिए। ऐसे आपको यदि कहीं जीवन भर अपनी कापी जांचने पे लगा हो कि कुछ कमी रह गई, तो ये 3 दिन आप पूरी तरह से कैसे बिताओ वो कला सकते। आखिरी अंतर मुहूर्त में क्या करना वो चर्चा आज ख्याल में। और किसी और की भी संलेखना साधना हो तो उस समय किसकी चिंता करना, क्या प्रक्रिया करना, आज वो सब बताना। ध्यान रखना, अंत समय तक अन्न जल छुड़ाना ये कहीं जिन शासन में नहीं। रूढ़ी के जो हिंदी के वचनकार हैं, ये लोग तो लिखते थे अन्न जल छाणी के, ये विधि नहीं है। संलेखना की विधि अंत समय तक ये देह तुम्हें संक्लेशित ना कर पाए। यदि ये नहीं हो, यदि ये नहीं हो तो आप मुनिराज को संस्तर क्यों देते? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मुनिराज को संस्तर क्यों देते? क्यों? संक्लेश तो देह से होता ना, हड्डियां चुभती तो देह से चुभती ना, आत्मा में तो चुभती नहीं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? तो उनको यदि संस्तर दिया गया, इसका मतलब देह उनके परिणामों को विचलित ना कर पाए। सही हुआ ना भैया? ठीक है ना? तो आपको यदि प्योर भूखा रखोगे, प्योर प्यासा रखोगे, तो यदि परिणाम संक्लेशित हुए और चैतन्य का स्मरण उस पर उपयोग नहीं केंद्रित कर पाए, तो विधि क्या होगी? समझे? त्याग, त्याग माने पहला त्याग जो है कि जो तुम्हारे शरीर में विकार का कारण बनता है। यदि पानी भी विकार पैदा करता हो तो मतलब कोई बात नहीं, पर उसका कॉन्सेप्ट है कि पहले समझो किस चीज से तकलीफ पड़ती है वो चीज। एक बार भोजन से अनुकूलता रहती है, एक बार दूसरी बार मतलब। पॉइंट समझिए कि बिल्कुल नहीं लेने से अनुकूलता रहती है, अकेले जल से अनुकूलता, अकेला जल लो। आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। कमी कहां थी? कमी त्याग में नहीं थी, मुद्दा था कि तुम इसका मोह छो। और जो आखिरी दिन उपवास की बात करते हैं वो क्यों करते हैं? आखिरी दिन तब भी कहते हैं उपवास करो। उसका मतलब क्या है? इस शरीर में आपने जो इतने जीवन भर जो कुछ लिया किया, उसके कुछ इतने तत्व तो मौजूद होते हैं कि वो एंजाइम्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसे टिकाए रखेंगे, उतने में आपका कुछ पतन होने वाला नहीं। उसके कारण भूख प्यास से आपका देह छूटने वाला नहीं। ख्याल में? तो उतने में वो करेंगे और तुम पूरा अपने को संभालो। जैसे आप बताओ, परीक्षा देते हैं बच्चे, तो उसमें आज बच्चे को शुरुआत से आप मास्टर्स कब कराते हो? 8-10 साल बाद। लेकिन उस समय 8th से आप सब्जेक्ट चूज कराते हो? नहीं कराते? भैया कराते ना? क्यों? वो अभी आज यदि उसने बायोलॉजी ली या कोई सब्जेक्ट लिया जो डॉक्टरी का है, तो उस समय से लोग जानते हैं कि डॉक्टर बन। गलत करूं? है ना? यदि वो टेक्निकल लाइन क्या लेता है, इसका मतलब इंजीनियर बनाना चाहिए। यदि वो लिटरेचर वगैरह लेता है, सब प्रोफेसर बनाना चाहिए। जो विचार होगा उसकी स्ट्रीम चुनते हो के नहीं? ख्याल में? तो अब हम जब 12 साल पहले से हमने स्ट्रीम चुनी, क्या विषय लेना, अब हमारे जीवन में हर कार्य उसका उद्देश्य धीरे धीरे प्रपंचों का समेटना और तत्व ज्ञान को बढ़ा। समय उधर से घटाएंगे, इधर बढ़ाएंगे।
भोगों की प्रवृत्ति घटाएंगे और तत्व रुचि की प्रवृत्ति, संयम की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। ये तो 12 साल वाली बात है। 6 साल वाली बात भी हमने आपको बताई थी कल, वो दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। फिर 6 महीने की बता दी थी। अब 15 दिन की बात जो बताई थी, उसके बाद अब 3 दिन और अंतर मुहूर्त तक की पूरी परिणति का आज लेखा जोखा चलना है, उसको मैं आपको बता, ध्यान से सुनो। 3 दिन माने सबसे पहले जो कुछ भी आपने जोड़ा है, आप बिल्कुल निश्चिंत विचार करके जिसको जहां जो दान देना है, पहले अपने हाथ से देना, बच्चों से मत दे, भले ही बच्चे, लेकिन पहले आप, क्यों? ताकि संसार का कोई विकल्प आपके मन पे सवार न हो। इसीलिए सम्राट रसूल दानम दान, पहला काम दान दे। परिवारजनों की जिम्मेवारी होती है सब कुछ, कहाँ क्या देना, कैसे कैसे करना, जो भावना है उनके सामने उनका हाथ लगवा के निकाल के रख, उनके मन में संक्लेश ना रह जाए, हमें यहाँ देना था हम दे नहीं पाए, हम इसको देना चाहे दे नहीं पाए। वो भी संसार का है, सबका ऋण मन का जो भाव है वो चुका, बिल्कुल निर्भर हो जाए, अब हमें किसी का विकल्प नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा, फिर आप दूसरे नंबर पे आइए कि हम परलोक संबंधी उपवास की दृष्टि से, उपवास किसे कहते हैं? उप माने समीप और वास माने, आपको आत्मा के समीप या परमात्मा के समीप रहने में 24 घंटे रहना है, तो बाधक क्या है? मंदिर में रह सकते हो, क्यों? उसका टाइम है, तो मालिक है, सब जाओ तो अपने बंद करके अपने निश्चिंत होके बैठो। जो मंदिर में परमात्मा है उनके पास आप 24 घंटे नहीं रह सकते, और रहोगे भी तो क्या उपयोग से रह पाओगे? ऐसा गलत, समझ गए? नहीं रह पाओगे। लेकिन वो कहते हैं आपको पूरे समय निज चैतन्य के या पंच परमेष्ठी के नजदीक रहना है, उपयोग कहीं और नहीं जाना, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर। देखो, उत्साह सिखा रहा हूं, उत्साह सिखा रहा हूं। कोई लड़की के जब आखिरी, जैसे आप तेल चढ़ाते, हल्दी तेल चढ़ जाए, अब हमें बाहर निकलना नहीं, अब कोई सहेली बुलाए, कोई कुछ कहे, आपको तेल चढ़ चुका, अब नहीं आती। ऐसे ही जिसने संलेखना ग्रहण कर ली, उसके बाद मैं किसी का संदेश तक नहीं लूंगा, किसी का विकल्प नहीं करूंगा। समझे क्या? बहुत सावधानी की बात, ये जो चीज है ना, जितने संपर्क हैं उपवास की स्थिति में ये चलना नहीं चाहिए। चले, जैसे हम कोई पूजा, कोई पाठ, जिनवाणी, उसको देखने का माध्यम बने तो बात दूसरी, बाकी जो आपके सो कॉल्ड सोशल मीडिया और इधर उधर, वो सर्व विकल्पों का त्याग। हम चिंतन करेंगे तो निज ज्ञायक का, साधर्मी का जो सानिध्य बोलते हैं संगति, वो भी करेंगे तो किसकी? जो मेरे से ज्ञायक की चर्चा करे उसकी संगति करेंगे। जो संसार की चर्चा करे, इतना भी पूछे, हाँ भाई तुम्हें का भाव, तो कैसे हम गिर गई थी का, जो चर्चा करे विदा करो, विदा करो, वो आपको बात करने लायक नहीं है, वो उपवास में बाधक है। जो आपकी देह की चिंता पूछे वो आपके उपवास में बाधक है, बस संलेखना की साधना में बाधक है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, मरनो भलो विदेश को जहान अपना को। ऐसी जगह जाकर कोई है ही नहीं, वो जगह किससे, किसकी ओर देखोगे, किसको पहचानोगे? पहचान का भाव निकल जाए, समझे? ये एक पहली प्रिलिमिनरी स्थिति। दूसरा क्या करना, अब अपने उपयोग को देखो, संयोग को तो देखा, ये पहली बात क्या है, संयोग की। संयोग में आपने मर्यादा लगा,
लेकिन संयोग की मर्यादा के बाद भी आपका उपयोग टिक रहा है उस मर्यादा में कि नहीं, ये भी देखो। प्रति पल विचार करो, क्या आपने भोगे जो भोग अब तक, ख्याल कर, क्या एक का भी स्मरण आता है? वो संलेखना के अतिचार दोष है, आपको वो विकल्प नहीं आना चाहिए। कैसा लगना चाहिए? जैसी वो बच्ची जिसको तेल चढ़ गया, हल्दी लग गई, दिखने में तो बंधने के साथ हमारे किसी से मिलने नहीं देते, जाने नहीं देते, लेकिन वह जिस ससुराल में जाने वाली है उसकी भावना को हृदय में सजोती है, तो ये सब बंधन मीठे लगते। ये बंधनों से हौसला बढ़ता है, घटता नहीं। ख्याल में, तो ऐसे ही जो आपको बंधन लगाए कि नाते रिश्ते का चिंतन मत करो, संसारियों का चिंतन मत करो, ये जो बंधन लगाए, ये काय के लिए लगाए? कि तुम्हें तब कारगर होंगे जब तुम्हें भरोसा हो कि मैं एक तो मरने वाला नहीं हूं और दूसरे मेरी दुर्गति होने वाली। रखो अपने आप, दूसरों की परीक्षा नहीं है, ये अपनी परीक्षा। ख्याल में, ऐसे अपनी परीक्षा करते हुए वह जीव धीरे धीरे जब निश्चिंत होता है कि हाँ सारी व्यवस्थाएं ओके, कोई साधन बचा नहीं है। अब साधना, साधन के बाद नंबर आता है साधन। यह साधन माने भौतिक साधन की बात नहीं, जो जो हमें जोड़ना थे और जो जो हटाना थे वो सब। अब तीसरा नंबर जो साधना का आता है, उसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत चिन्ह। एक बात बताओ, अन्य मतियों के जितने तीर्थ हैं वो कहाँ हैं? भूले भटके किसी पहाड़ पे होंगे, वरना उनके तीर्थ सारे नदियों के, और डुबकी मारने से तुम शुद्ध हो। यही कहते, कुछ और कहते, यही है। आपके सारे तीर्थ पहाड़ पे, बताओ सब पहाड़ पे क्यों? जगत पे चल के रखनी लेके ऐसा हम लोग बचपने की बात, पहाड़ जितना घटता है उतना ऊंचा हो, जितना फैलता है उतना नीचा। समझ गए? इसी प्रकार जब आपकी आशाएं, आकांक्षाएं, संसार के प्रति विचार वह जितने घटते जाएं उतने आप ऊंचे होते। जो टॉप चोटी होती है, चिंता प्रभु स्वामी की टॉप कितनी जगह है, 150 लोग तो बैठ जाएंगे, एक एक करके भाई साहब आते जाओ। नहीं तो टोक, जिसमें असली टोक तो वो होती है जहां दूसरे के खड़े होने की गुंजाइश। यदि ऐसी नहीं है तो तय मानना कि किसी ने काट छाट के बनाई, असली टोक नहीं। आप देखते हो कोई भी चीज, घर में बूरा बना हुआ आटा, उसका बनाना कभी आटे का कभी पहाड़ बना, समझ गए? परात में आटा गूंथने के पहले उसका पहाड़ बना। कभी बचपन में खेला तो हो गई है, हम लोग रेत का करते थे, बनाते थे घरगुला। तो जो बनाते हैं, टॉप माने चोटी, माने जिसके उस जगह पे दूसरे की गुंजाइश नहीं, एक से दूसरे। ऐसे ही जब अपनी प्रणति में निज गायक के अलावा दूसरे की गुंजाइश खत्म हो जाए, कोई घुसना भी चाहे विकल्प और वो घुस ना पाए, तब समझना कि आप साधना के शिखर पर। इस संलेखना साधना की बात हो, मोक्ष साधना की बात, ठीक है? कोई दूसरे का विकल्प नहीं रह जाए। उपवास क्यों किया? क्योंकि मुझे किसी पर का विकल्प अब है नहीं, कोई भोजन पूछने आएगा नहीं। क्यों? जब उपवास है तो कोई क्यों पूछने आएगा क्या बनाए और क्या ना बनाए? मेरे से चर्चा मत करो, जिन्हें खाना हो उनसे पूछो। सीधी सच्ची सी बात है।
ऐसे ही जिनके विकल्प संसार के सारे टूटे हों, जो आप संबोधन भी देते हैं, उनको इस तरह के समझा समझा के, हिला हिला के, पूछ पूछ के संबोधन देना चाहिए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, दिल्ली में हम लोग पिताजी से पूछते थे, ये संजय बैठा है छोटा भाई, पूछते थे किसी को बुलाएं, तुम्हारी भी जरूरत तब तक है जब तक तुम भगवान का नाम या तत्व की चर्चा करते हो, यदि वो नहीं है तो हमें तुम्हारी भी जरूरत है। समझिए? और धीरे धीरे ये भी संपर्क की स्थिति है, जब ये संबोधनों की जरूरत भी आपको ना रह जाए, हम अपने परिणामों को स्वयं संभालने में सक्षम। देखो ये जो छत पर थी, लेंटर पर नीचे बांधते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते? कब तक? जिंदगी भर। उसकी भी एक लिमिट, ठीक है? अधिकतम कितनी? 15 दिन अधिकतम। आज तक इससे ज्यादा भी कोई नहीं, एक 15 दिन। ऐसे ही अपने परिणामों को स्थिरता देना, उसकी समय सीमा कितनी? अधिकतम 15 दिन। आखिरी समय आते आते कहते अब तो ये जो सहारे दे रहे थे उनको जो लगाते हैं वही तोड़ तोड़ के निकालते थे। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हो गया, अब ये गिरने वाला नहीं। ऐसे ही जिसका उपयोग इतना मजबूत हो गया कि बिना किसी सहारे के वह तत्व चिंतन में, आत्मचिंतन में प्रवृत्त रह सकता है, कल में वो स्थिति अपनी आनी चाहिए। संसाधन अपने आप छूटते, अपने आप गिरते हैं, अपना बल अब वो दूसरे को बल दे रहा है। इसके ऊपर नई मंजिल की तैयारी हो रही है, उसका पेड़ बंध के उस पर उसका वजन वो सहने में समर्थ हो। ऐसे ही जो संलेखना का साधक होता है वह अपने आप में इतना दृढ़ होता है, उसकी सुथिर मुद्रा, उसकी दृढ़ प्रणति देख के दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। कहते कहा जाता है कि संलेखना के साधकों के पास बैठो, लेकिन बैठना उसके पास जो विचलित नहीं होता हो, जो दृढ़ हो। जो विचलित होता हो तो आप उससे डरना सीख के आओ, मृत्यु का भय सीख के आओगे, संसार की लालसा सीख के आओगे। इसलिए बैठ संलेखना के साधक के पास बैठना, बाकी देहावसान वाले के पास मत बैठना। उसको देख के आपको खेद खिन्नता जगी, और संलेखना के साधक की जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए आत्मविश्वास है, भय नहीं, प्रीति नहीं, आशा नहीं, निराशा नहीं, सबसे ऊपर उठ रहे। दूसरा आशा करे, दूसरा तुम्हें देख देख के अपने परिणाम को संभाल सके, आप अगली मंजिल का, अगली पीढ़ी का बोझ आपकी चर्या संभाल। आप इतने समर्थ बनो कि दूसरा देख देख के कहे भाई साहब हमें भी, तब वो कहे दिन रात मेरे स्वामी में भावना है। आज तो हमें भय लगता है मृत्यु के नाम से। क्यों? क्योंकि हम अस्पतालों में मरते हैं ना, तिल तिल करके मरते हैं ना, कूलते कांपते मरते हैं ना, संकलेश परिणाम करते हुए मरते हैं। इसलिए मृत्यु भयजनक लगती है, वरना मृत्यु में भय नाम की, पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं। फैक्ट बता रहा हूं, प्राण निकलने में कहीं से कोई पीड़ा नहीं होती है, ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। चाहे नाक से निकले, आखिरी कान से निकले, आंख तक से निकलते हैं, कोई पीड़ा नहीं होती है। देह छोड़ने में कोई पीड़ा आत्मा को नहीं होती है, बल्कि इस देह में जो जर्जर हो गई थी, इसमें आयु कर्म के कारण जब तक बंधी हुई थी, तो उस देह की दशा और दुर्दशा सबको भोगना पड़ रही थी। गरीब की बेटी समझो, जिसके यहाँ खाने तक को नहीं, और जहां ब्याही जा रही है वो करोड़पतियों के यहाँ। जब तक 7 फेरे होके माँ बाप ने विदा नहीं कर दिया, तब तक वो उसको कष्ट भोगना। उसे पता है कि जिस दिन यहाँ से माँ बाप जिस दिन विदा कर दे, उस दिन तो मुझे महलों में रहे।
अभी जी विचार करना, स्वर्गवासी क्यों कहा जाता है? मैंने कहा था, जिसे इतना दृढ़ भरोसा हो कि हमारे परिणाम इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते, उसका फल इससे निकृष्ट तो हो ही नहीं सकता, पूरे जीवन में कभी हमने ऐसा बुरा नहीं किया। कल में ऐसे करके वह अपने से निश्चिंत होता है, और सामने वाले कोई विचलित होते कदाचित दिखे तो मुस्कुरा के उसकी ओर देखता है। भय है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, क्या हो रहा है? मृत्यु महोत्सव हो रहा है। जो बात मैं बोलने वाला हूं, संगीता बहुत ध्यान से सुन। वह लड़की दिखावे के लिए तो रोती है माँ बाप से, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे होते, पूरा हौसला होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो कदम बाहर निकलते हैं तो वह, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? क्या होता है वो जो फेंके जाते हैं पीछे? हाँ, ये बोली भाभी, क्या फेंके जाते हैं? मुनि पूछ रहा था। दरअसल वो ममता को फेंकती है, उस घर से, परिवार से मोह को फेंकती है, और पूर्ण विश्वास है कि अगला घर मेरा इतना बढ़िया है कि हमें शायद यहाँ की कभी याद नहीं। आपके यहाँ जो विधियां थी उनका मतलब समझे। ऐसे ही वह जीव, जैसे वो लड़की दिखावे के लिए भले ही रोए, क्योंकि अभी तो इसी देह में रहना ना, नाते रिश्ते निभाना। ये जो जा रहा है इसे तो यहाँ नाते रिश्ते नहीं निभाना। यदि ये नाते रिश्ते निभाने आ जाए तो घर के लोग टेंशन में पड़ जाएंगे। क्या कहा मैं? गलत तो नहीं कह रहा? यदि ये नाते रिश्ते निभाने आ जाए तो सब ओझा गुनियों को ढूंढेंगे, भैया भगाओ इसे। बड़ी कठिन स्थिति है। जिनसे तुम मोह करते हो वो तुम्हारे प्रति अत्यंत निर्मोही। तुम निर्मोही क्यों नहीं बने भाई? सल्लेखना ये सिखाती है कि जब ये तुम्हारे प्रति अत्यंत निर्मोही है तो तुम निर्मोही क्यों? चाहे देह हो चाहे आत्मा, दोनों के प्रति ये अत्यंत निर्मोही है। क्योंकि देह को ले जाके चिता पे रख के सगे लोग ही आग लगाते हैं, सगे लोग ही माथे में बांस मारते हैं, कपाल क्रिया करते हैं। ना तो वो देह के सगे थे और ना आत्मा के। एक दिन रात को दिख गए तो अगले दिन 10 गोजे गुनिया बुला के भगाने के चक्कर में रहेंगे कि दोबारा दिखना जाए। ये चेतन इतना मूल, इसके बाद भी इस संसार की वास्तविकता को नहीं पहचान, इसके बाद भी ये विचार नहीं करता। सबके घर में ये देखता है पर विचार नहीं करता। अरे चेतन, एक बार तो सोच, ये तेरा था ही नहीं, ये तेरा है नहीं और तेरा कभी होगा नहीं। किसके मुंह में पड़ा? किसका विकल्प करता? किसका विचार करता? चिंतन करना तो अपने उस घर का कर जहां जा रहे हैं, गति का नहीं, गतियों से मुक्ति के मार्ग का वो स्टेशन बनना चाहिए, जंक्शन बनना चाहिए, मंजिल नहीं बनना चाहिए। स्वर्ग मंजिल नहीं बनना चाहिए। स्वर्ग एक पड़ाव हो जहां से हमें अगली ट्रेन चेंज करना है, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं। सल्लेखना की साधना जब तक मोक्ष की कामना, भावना और दृढ़ विश्वास नहीं हो तब तक सल्लेखना की साधना हो ही नहीं सकती। ये सब चाहिए, ये भाव चाहिए, तब सल्लेखना की साधना होगी। और यदि ये भाव नहीं है तो ना साधक कर सकता है, ना बाकी उनके जो सहयोगी हैं वो भी नहीं कर सकते। दोनों को सीखना पड़ेगा। दोनों को, जब आप जानते हो संसारी अत्यंत निर्मोही होते, वो मोही है तो अपने परिग्रह, अपने क्षुद्र स्वार्थों की, बाकी निर्मोही होते। एक क्षण को आपको बर्दाश्त करने को तैयार। अभी है कोई तैयार? जिसके घर में जो तैयार हो बता, इसकी क्रिया कराए वो अब देह की तो कराए,
अब आत्मा यदि आपके घर में दिख जाए, एहसास भी हो जाए, नींद हराम हो जाए। एक क्षण को स्वीकार करना, इतनी विचित्र। ये जीव मोह में पड़ा, संलेखना की साधना नहीं करता, जिनके मोह में पड़ के तो अपनी ट्रेन छोड़ रहा है भाई। अरे लड़की माँ बाप के गले मिलती भी है तो कब तक गार्ड झंडी हिलाए उसके पहले पहले अपनी सीट पे जाके बैठे, इससे ज्यादा नहीं रुकती। ट्रेन छूटी आज तक किसी की विदाई में नहीं छूटी। इसका मतलब आपका जो दर्शन है, प्रदर्शन है, दिखावा है, वो तब तक हो रहा है जब तक मेरा समय नहीं आया। मेरा समय आया, अम्मा तू यहीं रह जाएगी, मैं तो अपनी ट्रेन में हूं। ऐसे ही जो संसार के जीवों से, संयोगों से बिल्कुल तैयार, जिसे पता है इतनी देर में मेरी देह छूटने वाली। अब आप सोचो, ये भावना नहीं होगी, ये विश्वास नहीं होगा, तो वो ये इधर से हटेगी कैसे? कब तक गले लगेगी माँ की? हर चीज की एक लिमिट, अनलिमिटेड कुछ नहीं। ख्याल मेरा? इसलिए कहते हैं संलेखना की अवधि धीरे धीरे आप घटाइए, स्तर बढ़ाइए, अवधि घटाइए। जब टॉप लेवल की संलेखना होती है तो वह 3 दिन की तो आपको बता दी, अब है अंतर्मुहूर्त की, उसकी चर्चा करनी है थोड़ा सा, उसके लिए और गंभीर बना। अंतर्मुहूर्त की साधना में क्या है? अंतर्मुहूर्त की साधना में आप क्या करोगे? थोड़ा सा समय बचे, क्या पूछोगे? किसकी चिंता करोगे? मेरा अपना सूटकेस तो आ गया, जो मुझे लेके जाना है वो तो आ गया है, और दुनिया की चीज बरातियों के आए चली है, लड़की तो भैया यही चिंता करेगी। और क्या पूछे? ये भी आ गए, क्योंकि अब तो साथ में नहीं रहे, अब माँ बाप के साथ नहीं रहे, तो जो छूट रहे हैं उनके प्रति बिल्कुल चिंता, बिल्कुल चिंतन रहे, और जिनके साथ जाना है उसके प्रति सिर्फ उतने के प्रति जागरूक, बाकी कौन जा रहा है उनका कोई मतलब। वो बाराती वर के साथ आए थे, मेरे साथ ही नहीं है, वो उनके साथ। ख्याल में? उन्हें जो मिलना था मिल चुका, अब मुझे जो जीवन में मिला है, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े मां से अंतिम विदाई लेकर के आंसू दिखते हैं आंख में, मन में जो प्रमोद का भाव, जो निश्चिंता का भाव होता है, जो हर्ष का भाव है, तब उसका हाथ पकड़ के चढ़ के सीट पे बैठते हैं। ऐसे ही आप अपने स्वरूप का साथ पकड़ के अगले भाव में पदार्पण। यदि आप अपना साथ, खुद का साथ, अपना हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, अपने गुणों का साथ पकड़ने को तैयार नहीं, अपनी चेतना का विश्वास नहीं है, ध्यान रखना तो कोई नहीं कर सकता। जैन संलेखना की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? अंत समय तक सजग रहें, उनको सोने नहीं दिया। झपकी ले लें, बीच बीच में अकेले पाठ नहीं सुनाए जाते, कुछ और उपदेश नहीं, बीच बीच में हिला के सुन रहे हो ना। आज सुबह वैद्य जी आए, यहां से उतर के नीचे गए, नीचे खड़े होकर भी करीब 5 मिनट बात करते। वो जो चर्चा थी वो शायद इस विषय में बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो बोले कि देखो, यद्यपि शरीर जितना क्षीण हो चुका है, बहुत दिनों वाली आशा तो भाई साहब हम नहीं दिलाई, क्योंकि हो चुका है, लेकिन भले ही इन्हें दर्द जैसी अनुभूति होती है, कोई कोई ऐसे विकल्प बताते हैं, थोड़े बहुत बेचैनी दिखाते हैं कि इधर दर्द उधर दर्द। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हो सचेतना की स्थिति में जाएं, अचेत स्थिति में। क्या कह रहा हूं?
लोग भी समझदार है अपने साधन में इन चीजों को, ये मृत्यु जैसी घटनाओं के साक्षी होते हैं। वैद्य चिकित्सक जो होते हैं ये इन सबके साक्षी होते हैं, कई बार उसी समय बैठे होते हैं, कई बार लफ्ज देखते देखते किसी के प्राण निकलते हैं, कई बार किसी को कोई घुट्टी देते देते प्राण निकलते हैं, कई चीजों के साक्षी। आप जितना कई बार नहीं संभाल रहे होते उतना ये संभाल रहे होते, इनके सामने होती, कहते कि डॉक्टर साहब अब वो जो हो सो हो, लेकिन एक बढ़िया बात है कि अम्मा जी के जो चेतना वापस आ रही है, रिस्पॉन्स देना शुरू कर रहे हैं, भले ही देह की वेदना हो तो हो, लेकिन चेतना वापस है, सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप लोग जो सुनाओगे, उन्हें अभ्यास है, वो संस्कार दृढ़ करेंगे। शायद सबसे उत्तम विधि है कि तुम अपनी चेतना के साथ जाओ, निश्चित होके मत जाओ, कृत्रिम सांस लेते मत जाओ। कोई स्थिति आ जाए और देना पड़े, दोष नहीं है, ऑक्सीजन कोई जहर नहीं है, अशुद्ध चीज नहीं है, लेकिन कोशिश भर आप निर्भर। जो संलेखना की विधि में भोजन पानी इतना कमजोर किया जाता है शरीर को, वो प्राण नहीं लिए जाते हैं, अंत समय तक जीवंत रखा जाता है। अंत समय तक आप बेहोश ऐसे पड़े, ये दुर्दशा नहीं हो, इसके लिए किया जाता है। ये विज्ञान है। 70 डॉक्टर मेरे संपर्क में, जिनसे MBBS MD डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, जिनसे सलाह लेके डिस्कशन करके मैं संलेखना की, और एक एक पक्ष पर वो कहते साहब ये बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। हम लोग गलत करते हैं, जो आपको मुंह पे मास्क लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यदि किसी के लंग्स साथ नहीं दे रहे हो, वो सांस नहीं ले पा रहा हो, छटपटाहट बढ़ रही हो, वहां तक दे। लेकिन हम आप लोगों को जो तसल्ली देने के लिए, जाओ तुम, हमने वेंटिलेटर किसकी जरूरत है? जिसका हार्ट सही काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन किसकी जरूरत? जिसके लंग्स काम नहीं कर रहे। अरे जिसके हार्ट और लंग्स सही काम कर रहे हैं, उसके लिए इन दोनों की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। अस्पतालों में इलाज नहीं होता अंत समय का, सब डॉक्टर कहते हैं भैया इनको चलो आप दुआ करो, भगवान का नाम सुनाओ, सेवा करो। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? वो भी अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कितनी को देह छोड़ते देखा है। वो जानते हैं किसकी मृत्यु मर्मांतक पीड़ा से भरी होती है, किसकी मृत्यु ऐसे कि होठों की मुस्कान कोई नहीं छीन पाता और वो चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कहीं गए, दिल्ली एक्सीडेंट हो गया, उनके घर का कोई नहीं, वहां पड़े अंत समय में। मैंने देखा, एक बार गया था मैं अस्पताल में किसी और से मिलने, एक व्यक्ति का डेथ होने वाली, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, एम्स की घटना, बिल्कुल ऐसी स्थिति। उस समय उसने कहा, इशारा किया मेरा सामान का, क्या करोगे सामान का, साथ लेके जाओगे? नहीं, उसका जो कुछ सामान था परसों, उसने कहा ये जो है ना, ये जो बाहर गरीब है उनको भोजन बांट दो। ये जो मेरे कपड़े थे ना, किसी के पास ओढ़ने को नहीं, उनको दे देना। ऐसे हाँ बिल्कुल कर देंगे। नहीं देखो, कर देना, मेरी भावना है। अब कोई मुझे भगवान का नाम सुना दो, उसके लिए जो सुनाया, जो धर्म मानता था, कुछ भी जो सुनाया, अगले की मुस्कान नहीं छीन पाया, उसका पैर कट गया था एक्सीडेंट। इधर से कितनी पीड़ा होगी, ओवर ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो रही थी, उसके बावजूद उसकी मुस्कान नहीं छीन, वो मुस्कुराती। मुझे भगवान का नाम सुनने को, मुझे आत्मा का स्वरूप सुनने को मिला, और वो करते करते उसने देह छोड़ दी। वो डॉक्टर कहते कभी ऐसा होता है, कहते हम लोग उसके पैर छूते, बाकी का हम इलाज करते हैं। वो हमें सिखा के जाता है कि वास्तव में जीना और मरना किसको। जिनके जो हमारे रहमो कर्म पे होते हैं वो बड़े दीनहीन होते हैं। कहते जो हमें आईना दिखा देते हैं उनको हम पैर छू, वो हमें मोटिवेशन देते हैं, वो हिम्मत देते हैं कि हाँ तुम अस्पताल में इलाज करो
और फिर हम, वो डॉक्टर कहता मैं कभी कभी ऐसा प्रयोग करता हूं अब कि अंत समय में किसी को भगवान का नाम सुना, आत्मा अजर अमर है ये सुनाऊं, कि वो प्रयोग करता हूं डॉक्टर। मैं संलेखना के पाठ सुनाने लगा हूं, यदि कोई जैन आता है तो उसको मैं उसने पाठ याद किए मेरे से मांगे और वो सुना, आज तक मेरे संपर्क में वो इंसान। और अब विश्वास करेंगे कौन है? वो मुसलमान। और वो कहता है मैं सुनाता हूं, और कहते हैं मैं कभी जूते पहन के नहीं सुनाता हूं, मैं हाथ धो के आता हूं, जूते मुझे उतार के हाथ धो के आता हूं, और उसके यहाँ बैठता हूं उसके पास, और उससे कहता हूं ये देह की चिंता छोड़, तुम अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करो, तुम आत्मा हो। मैंने एक कविता लिखी, रूह ब रूह, बोलते ना हिंदी में शब्द रूबरू, माने आमने सामने। उसका अर्थ वो नहीं है कि मैं और तुम आमने सामने, वो शब्द है रूह माने आत्मा, और बरूह हम अपना आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका नाम है रूबरू। हम क्या समझते हैं, एक दूसरे के मिले तो हम तुम्हारे रूबरू थे, रूबरू ये होते ही नहीं है। रूबरू माने ये इस्लाम में भी यही पद्धति है, आत्मा आत्मा के सामने हम अपने स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं, अपने परिणामों को स्वयं परीक्षण कर रहे हैं, और आपको कोई खेद नहीं, गिलानी नहीं है, गिल्टी नहीं है, आप एकदम प्रसन्न चित्त हैं, शांत हैं, कोई खोट नहीं है हम में, कोई कमी नहीं की हमने जीवन में। यदि कोई छोटी मोटी थी तो हमने दान आदि दे के सब निर्भर होके हम जा रहे हैं, अब परिग्रह लेके नहीं जा रहे हैं, बोझ लेके नहीं जा रहे हैं, पर की ममता लेके नहीं जा रहे हैं। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संगीत। हम लोगों ने जाने ही नहीं, बड़ा अन्याय हुआ संलेखना के साथ, इसको हमने पीलादायक, भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए, अन्न जल छुड़ाया जाए। भाई ये घोर अज्ञान है, संलेखना के कॉन्सेप्ट को बदनाम करना है। जो उन्हें इनको जिससे उसको खांसी आए, माँ को दोपहर में थोड़ी खांसी लगी, अपनी गर्म पानी लो बेटा, गर्म पानी पिलाओ, अब नीचे उतर जाए, खत्म, वो शांत। तो ये अन्न जल छुड़ाना नहीं है, जिससे शरीर में पीड़ा बढ़े, वात पित्त कफ की स्थिति बढ़े, उसको छुड़ाया जाता है, ताकि इसका डिस्टरबेंस नहीं हो और आप शांति से अपने स्वरूप का चिंतन कर सकें, तत्व ज्ञान की बात सुन सके, इसके लिए किया जाता। जो साधन थे उसको हमने साधना मान लिया, और जो साधना थी उसको हम भूल गए, इसलिए संलेखना बदनाम हुआ। क्या शब्द बोल रहा हूं, ये समझ में आए? जो साधन थे उनको हमने साधना मान लिया। ये जो कुछ भी अन्य जला दी, ये साधन थे किसके? ताकि साधना निर्विघ्न बने, चाहे छोड़ा जाए चाहे लिया जाए, लेकिन किसके लिए? ताकि साधना निर्विघ्न बने। जब साधन को ही साधना समझ लिया जाएगा तो साधना करेगा कौन? हमने संलेखना समझ लिया, अन्य जल छोड़ दिया, संलेखना। पंडित रतनचंद जी भारल की स्थिति बताते, नाम लेके कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात। उनकी जब ज्यादा स्थिति खराब हुई, उनके बेटे ने, बबलू ने मुझे फोन किया, सुदीप जी बताओ मैं क्या करूं, सारे लोग समाज के कह रहे हैं दादा के लिए अन्न जल छुड़ा दो, अन्न जल छुड़ा दो, संलेखना दिला दो। हमने कहा भूल के मत कर, हमने कि तुम घर लाओ, उनको पाठ सुनाओ, यदि होठ सूखे पानी दो, यदि डॉक्टर के अनुसार छोटा मोटा कुछ दिया जाना है, अत्यंत सात्विक, अत्यंत मर्यादित और दिन में, तो आप उतना दो, सात्विक औषधि उपचार दो। कहते फिर भी यदि कभी बेचैनी बढ़े, मैंने उन्हें 2-3 जो संलेखना की प्रक्रिया में होते हैं, शरीर को हल्की सी मसाज करने की, वो उसके साधन बताए। हमने कहा ये करो, बिल्कुल मन में खेद मत, जो कुछ तुमने अस्पतालों में किया वो ठीक है, वो बॉय की स्थिति थी। अब जब यदि स्थिति स्पष्ट है तो आप उनके परिणामों को, उनके जीवन भर की साधना को, उनके चिंतन को, उसके मनन को उनके कानों में सुनो। किसी के उपदेश मत सुनाओ, उनकी खुद की रिकॉर्डिंग सुनो। जब वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला हो, आपको इतना मोटिवेशन लगेगा, नहीं बोल रहा हूं, मैंने दुनिया को सुना है, आज मुझे सुनने की नौबत आई।
आपकी चीज का आईना आपको दिखा दिया जाए तो व्यक्ति जितना संभलता है, यह रूबरू आत्म साक्षात्कार और आपको नजरें नहीं झुकाना पड़े, आप रूबरू होकर चले। मैंने कई इस्लाम के ऐसे शब्दों पर बहुत लिखी, उनका अर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक, बिल्कुल जैन दर्शन से मिलता जुलता। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, तीनों की प्रक्रिया है उसमें मैंने निकाल दिया। संलेखना की प्रक्रिया में अंत समय में जो होता है, उस समय आपको कुछ नहीं करना। मैं अविनाशी हूं इसका विश्वास, इसकी प्रतीति दृढ़ रखना, और मेरी जीवन में दुर्गति कभी भविष्य में हो नहीं सकती, इसकी दृढ़ता। बाकी भी ये बोले आप जैसा जीवन किसी ने नहीं जिया, आप क्यों खेद करते हैं। आप सब दृढ़ता ये दिलाएं और अगला जीव भी ये सोचते हुए कब प्राण निकल जाए, वही चिंता है। ऐसे लोगों के लिए खेद नहीं किया जाता। ख्याल में खेद नहीं किया जाता। ऐसे के लिए तो सत्ता झुकती है, झंडे झुकते हैं, वो उनके सम्मान में झुकते हैं, खेद में नहीं झुकते। एक बार हम लोग अपने आप में संलेखना के स्वरूप को समझे, इसको अपनाने को तैयार हो। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझोगे तो क्या तो आप दूसरे को करोगे और क्या आप खुद करोगे। कहते तो रहते हैं पर हम तैयार नहीं हैं इसके। अपनी जीवन शैली बदलिए। आज के बाद पहला संकल्प लीजिए, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, अपनी बात बता। पहला संकल्प, जब यदि इच्छा नहीं है तो घड़ी देख के खाना छोड़ दीजिए। ये चीज हम लेते थे, इस तरह से करना छोड़ दीजिए। नहीं है तो नहीं है। यदि देह नहीं मांग रही तो इसकी गुलामी मत करो। वो समय शास्त्र की आराधना में, साधना में, चिंतन में, मनन में। आज तो आपके पास इतने सौभाग्यशाली हो, इतने साधन, एक मोबाइल में तुम्हें हजारों चीजें मिल सकती, हजारों प्रवचन मिल सकते हैं, हजारों पाठ मिल सकते हैं। किसका साधन चाहिए, किसकी भीड़ चाहिए। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना साथ में कि कोई ऐसा हो उसके पास जाना जरूर, बैठना जरूर, तो लाभ मिलेंगे। सबसे पहले देह की ममता। आप अपने सामने उस हड्डी हड्डी काया को देखेंगे, जिनको देखा था इतने सुंदर रूप में, इतने मनोरम रूप में, वो सब देखेंगे। जब स्पर्श करेंगे देह के प्रति ममत्व, ये पूर्ण गण स्वभाव, पल रुधिर राधमल थैली की किस्म साधित है मैली, सब चीजें ऐसी समझ में आएंगी। दूसरा एक चीज और बता दूं, यदि आप संलेखना की साधना कराते हैं, अत्यंत सात्विक मर्यादित आहार, छना हुआ गर्म पानी, पूरी इस मर्यादा में रहते हैं या रखते हैं, एक गारंटी देता हूं उसकी देह में कभी बदबू नहीं आ सकती, कभी बदबू नहीं आ सकती। एक अलग सी सुगंध सी फील हो, वो किसी परफ्यूम जैसी नहीं हो, उससे भिन्न। वो जब परिणाम आ रहे हो तो वो एक संकेत समझना कि अगले के परिणाम बहुत शांत है, और ऐसे कि आप स्पर्श भी कर रहे हैं तो आप देह के ममत्व घटाइए और अपने आप को जैसे करते ना, हमें पसंद आया तो हम भी सीट बुक करें। अभी कैलाश यात्रा के मैंने जो लेख लिखे, कई लोग कहते भाई साहब जाओ तो हमारी सीट रख लेना, बहुत से लोग कह रहे। ध्यान रखना, इसमें अपनी अपनी सीट खुद बुक करना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। संलेखना की साधना की सीट आपको खुद बुक, कोई नहीं करा पाएगा। उनसे जाके सीखो, खुद समझो, खुद परिणाम कैसे संभाले जाते हैं। दूसरों के जितने दृढ़ करोगे, वो चीज रिकॉर्ड कर लेना, वो सुनना, तुमने दूसरों को समझाया था, आज तुम खुद नहीं समझ पा रहे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मेरे पास ज्यादा थ्योरिकल बातें नहीं, पूरा आदर्शवाद मेरे पास नहीं। सुनना उसको। तुम दूसरों को समझाते थे, आज अपने आप को नहीं समझा पा रहे।
ये अंतर में ये संकल्प यदि दृढ़ हो गया, मैं अविनाशी तत्व हूं, देह विनाशी मैं अविनाशी, बस ज्यादा पाठ नहीं पढ़ना। इसीलिए जैन दर्शन में भेद विज्ञान, देहात्म भेद विज्ञान ही भेद विज्ञान है। बाकी शरीर भोग, शरीर के अलावा भोगों से इनसे ये सब नकली भेद विज्ञान। परीक्षा यहाँ होती है, मोह यहाँ से जुड़ा है, रिश्ते यहाँ से जुड़े हैं। जो देह से ममता तोड़ सकता है, कैक में अपने उपयोग को जोड़ सकता है, उसके मुकाबले कोई भेद विज्ञान नहीं। बाकी सब पंडिताई करते हैं भेद विज्ञान। ऐसा अभ्यास हम करें, हम देखते हैं माँ को कभी कभी दर्द की लहर सी आती है, बेचैनी होती है, हम उनके सिर पे धीरे से हाथ फेरते। भाई आज कहता, भैया देखो दोनों ओर गड्ढे पड़ गए, बिल्कुल ही घुलता जा रहा भाई ऐसे। ये सब देखो, इससे देह का स्वरूप विचारो। एक दिन हम सबकी यही स्थिति होनी है, और ऐसा देह घुल के चला जाए तो खेद मत करना। क्यों? क्योंकि अंत समय आपकी चेतना सजग रहेगी। हमने अनेकों लोगों को देखा है हॉस्पिटल के वेंटिलेटरों पे, वो जो वार्ड बॉय और नर्सों के सहारे, और वो कहते कि इनके घर के लोग जब हमें छोड़ गए तो हम क्यों परवाह करें, मांगने दो पानी। वो पानी मांगते मांगते तिलसते हुए चले जाते। आप सौभाग्यशाली हो कि आप देख पाते, आप उनको नहीं कर रहे हो, आप अपने परिणामों को मजबूत बना रहे हो, अपने संकल्प में के पौधे में पानी दे रहे हो। इसलिए ऐसे जीवों का जब जब संयोग मिले, उनकी संलेखना की साधना में लाख काम छोड़ के दिन में 4 बार जाना पड़े, कि दिखावा मत करना, इसे अपने जीवन की उपलब्धि मानना, सुलभ समझना। जाना, बैठना, वो सुनना, वो परिणतियां देखना और अपने परिणामों को देखना। और लास्ट बात आखिरी कह रहा हूं, समय तो हो गया, कोशिश करना किसी से सेवा नहीं करना। अपने आप को इतना मजबूत रखना, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को इतना मर्यादित रखना कि किसी से सेवा की आदत मत डालना। ये चीज ये दे दे, ये काम ये कर दे, आखिरी समय तक कोशिश करना अपना काम स्वयं। आज वो स्थिति में भले ही आई है, वरना मुझे अपना काम करने दो, मैं धीरे धीरे कुर्सी से जाऊंगी बात। उन्होंने अपने ओर से जब तक हाथ पैर काम किए, जरा भी उन्होंने कभी ये कमजोरी नहीं दिखाई। लोग इस चीज का संकल्प रखें तो संलेखना की साधना गारंटी से सफल होगी। यदि हमें दूसरों की आशा रखी तो आपकी साधना होगी कि नहीं होगी, इसकी गारंटी। इन परिणामों को हम संभालें। पुनः कभी मौका मिला तो इस विषय पर कभी चर्चा करेंगे। ऑनलाइन में भी हम आगे बढ़ा सकते हैं इस विषय को 1-2 दिन, ताकि ऑनलाइन ये सुना सके। यहाँ भाव है मेरा, इसको दिल्ली जाके भी बढ़ाऊंगा। इसको कुछ और महत्वपूर्ण विषय, भावना प्रधान विषय लूंगा। कैसे कैसी भावनाएं करना चाहिए, क्यों ऐसा लगे तो क्या चिंतन करना चाहिए, ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए, उनकी चर्चा में बढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी 2-3 दिन इस विषय को बढ़ाने के भाव हैं, तो उनको आप लोग सुनिए, समझिए और अपने जीवन में सीखिए। ये एक आंदोलन बनाइए अपने समाज में कि हाँ, हमें संलेखना की साधना करानी है और अपनी भी करनी।